तो भाई सबसे पहले ना ये बच्चे को भाई, वाह भाई, ये क्लैप्स डिजर्व करता है भाई। ये कारनामा करके दिखाया ये बच्चे ने कल आईपीएल में भाई। वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया ये बच्चे ने भाई। 14 साल का बच्चा टी20 में पहली बार भाई शतक मार दिया। ये दुनिया में कभी नहीं हुआ भाई कि 14 साल का टी20 खेले, मगर यहां आईपीएल में हो रहा है। और टी20 तो खेल रहा है मगर शतक भी जड़ दिया। दुनिया में ऐसा पहली बार हो रहा है। और यही नहीं, बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी भाई तोड़ दिए ये बच्चे ने। 11 छक्के मार दिए एक इनिंग्स में, जो कि भाई ये पहला इंडियन है आईपीएल में जो कि भाई 11 छक्के मारे। किसी ने नहीं मारे आज तक आईपीएल में, 18 साल के इतिहास में किसी इंडियन ने नहीं मारे। ये बच्चे ने करके दिखाया। और तो और फास्टेस्ट भाई सेंचुरी बना दी ये बच्चे ने किसी इंडियन के द्वारा। 35 बॉलों में सेंचुरी बना दी। अभी देखो, सब लोग बोल रहे थे कि भाई 14 साल का है, 14 साल का, 14 साल का है। मैंने तो सोचा कि भाई इसको चांस ही नहीं मिलेगा, ये साल सिर्फ बेंच पे बिठाते रहेंगे, पानी पिलाते रहेंगे, खत्म। मैंने कभी भी नहीं सोचा था, मगर चांस भी मिला और चांस को भाई सेंचुरी में भी कन्वर्ट कर दिया और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी क्रिएट कर दिया भाई बच्चे ने। अभी सभी लोग भाई कल 100 बार बोल रहे थे कि 14 साल का है, 14 साल का है, 14 साल का है, ठीक है। सभी लोग उसको ट्रोल भी कर रहे हैं कि भाई तू 14 साल का नहीं है तो 18-20 साल का है, ठीक है, मान लेते हैं। मगर दुनिया तो पागल नहीं है ना। जो आईपीएल में अगर आप ले रहे हो, 14 साल एज लिखा रहे हो, तो आपके टेस्ट भी होता है ना यार। बहुत सारे टेस्ट ऐसे निकल के आए जो कि आपका एज भी आपको पता चल जाता है वो टेस्ट से। जैसे बोन टेस्ट भी है, वो कराने के बाद आपका एज भी मालूम चल जाता है। हो सकता है कि भाई आईपीएल में या ऑक्शन में लेने से पहले उसका ये भी टेस्ट कराया गया हो और उसमें मालूम भी चल गया हो कि ये 14 साल का ही है भाई। सभी लोग मगर ट्रोल करते जा रहे हैं कि भाई तू नहीं है। मैंने खुद बोला था कि इसकी पर्सनैलिटी 14 साल की नहीं दिख रही है, मगर अब जो है वो है ना यार। अरे क्रिकेटर्स खुद बोल रहे हैं कि भाई 14 साल का है। वो लोग पागल थोड़ी है, सारा कुछ जान के तो बोल रहे हैं। अभी मैं कल चले जाऊंगा आईपीएल का क्या बोलते हैं ट्रायल देने, अभी मैं बोलूंगा कि 15 साल का है, क्या 15 साल का मानेंगे? सभी टेस्ट होंगे तभी तो यार। 15 साल का अगर हूं तो तब 15 साल डालेंगे ना कि मैं 15 साल का हूं। ऐसा तो नहीं कि मैं बोल रहा हूं कि वो ले लेंगे 15 साल का है। अभी देखो 2019 में राशिद सलाम एक बॉलर था, आपको अगर आपको याद है, अभी आरसीबी के लिए खेल रहा है। 2019 में एक मैच खेला, डेब्यू मैच खेला, उसके बाद गायब हो गया। क्यों? एज फ्रॉड किया, 2 साल का बैन लगा, गायब। उसके बाद कब दिखा? 2024 में दिल्ली ने लिया, जब दिखा फिर अभी आरसीबी ने लिया। तो एज फ्रॉड के हिसाब से उसको बैन भी लगा। ऐसा नहीं कि ये जयशा का कोई लड़का है इसको नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। 14 साल का बच्चा ही है भाई। 14 साल की उम्र में ऐसा कारनामा करके दिखा रहा है। अंकल्स के साथ खेल रहा था। 30-30 साल के तगड़े बॉलर्स थे, राशिद खान, सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, ईशांत शर्मा। इतने तगड़े अंकल्स के सामने जो छक्के मारे ना, और राशिद खान के सामने तो पूरी दुनिया की टांगे कांपती है बैटिंग करने में। और ये पहली बॉल पे घुमा रहा है भाई। एटीट्यूड देखो ये बंदे का जरा। राशिद खान के पहले ही बॉल पे घुमा रहा है और घुमाया भी, छक्के भी मारे। 94 पे था, फिर भी आप थोड़ा बहुत नर्वसनेस तो रहता है। बड़े बड़े यार सिंगल लेते हैं कि 100 आराम से बन जाए, मगर नहीं, हम कहां सुधरेंगे। वो तो भाई सिर्फ बैकफुट में आके छक्का मार के 100 रन कंप्लीट करे। और जो मैंने सेलिब्रेशन एक्सपेक्ट कर रहा था वो तो नहीं आया। अगर मैं उसके प्लेस में होता तो वो अग्रेसिवली चिल्लाता ये। मगर ये तो भाई सिर्फ हेलमेट निकाल के ऐसा डगआउट के ऐसा सिर्फ सैल्यूट के उसको हेलमेट पहन लिया। मतलब मेच्योरिटी दिखाई बंदे ने। और जो बात भी कर रहा था उसमें वो मेच्योरिटी दिख रही थी, मगर अभी भी थोड़ा वॉइस से बच्चा ही है यार। मगर जो कारनामा करके दिखाया ना यार, यार अनबिलीवेबल है भाई। शतक मार दिया, वो भी ताबड़तोड़ शतक। 38 बॉलों में 101 रन, 17 बॉलों में 50 रन। वो पहले ही मैच में दिखा जाते कि इसमें क्या वो पोटेंशियल है। मगर 14 साल में इतना कोई कैसे टैलेंटेड हो सकता है यार। वो भी बिहार से आता है लड़का, और बिहार में तो भाई फैसिलिटीज, कल पूछ रहे थे मैच के बाद जो क्रिकेट लाइव होता है उसमें पूछ रहे थे कि भाई क्या बिहार में सही फैसिलिटीज है कि नहीं। तो सबको मालूम है कि भाई बिहार में कैसा हाल चल रहा है। धोनी भी उधर से ही आते। धोनी भी जब कह रहे थे कि उनके पास उतने फैसिलिटीज नहीं थे, ये भी कह रहे थे कि अब कोई भी नहीं कह सकता कि मेरे पास फैसिलिटीज ही नहीं थे। वो भी कह रहा था कि ठीक ठाक फैसिलिटीज थे जिस समय क्रिकेटर बन गया। तो हम क्या करते हैं भाई, बहुत एक्सक्यूजेस बनाते हैं। मैं भी बनाता हूं, मैं भी उसका पार्टी हूं कि फैसिलिटीज नहीं है, एकेडमी नहीं है, बहुत दूर है, करप्शन है क्रिकेट में। अगर इस जैसा बच्चा हो तो भाई कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता भाई। हार्दिक पांड्या ने खुद एक बार कहा था कि वो कार में एक इंटरव्यू दे रहे थे एक ब्लॉगर को, अगर किसी में जुनून है ना तो उसे कोई नहीं रोक सकता। वो डिले हो सकता है मगर डिनाई नहीं हो सकता, कोई उसे रोक नहीं सकता। उसका बड़ा एग्जांपल ये है। तो उससे क्या सीखने को मिलता है भाई? उसके जैसा टैलेंटेड अगर हम बन जाए ना मेहनत करके,
तो कोई नहीं रोक सकता भाई। दुनिया की कोई सी ताकत नहीं रोक सकती, कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं रोक सकता, कोई ये नहीं रोक सकता, कोई वो नहीं रोक सकता। खोट भाई हमें ही है भाई, हम ही खुद एक्सक्यूजेस बनाते और हम खुद ही रोते कि ये वैसा है वो वैसा है। वो खुद बच्चा बिहार से निकल के आया है, तो सोचो कि हम क्या कर सकते हैं। हमारे पास तो बहुत अच्छे फैसिलिटीज भी है। खैर कल अगर मैच की बात करें तो भाई गुजरात 209 बना देती है। कैप्टन शुभमन गिल फिर से शतक से चूक जाते, 84 रन बनाते, पिछले मैच में 90 रन बनाते, शतक से चूक जाते हैं। अच्छी पार्टनरशिप बनती है साई सुदर्शन के साथ। वो टॉप 3 ना भाई गुजरात के लिए कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हुए बहुत सारे मैचेस में भाई। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है गुजरात के लिए। ये भी जीतने वाला मैच था भाई, किसी ने सोची नहीं होगी कि ये दोनों ही मिलकर खत्म कर देंगे। जायसवाल सूर्यवंशी, जब से दोनों की जोड़ी बनी है ना, जब से वैभव को खिलाना शुरू किया है, पहले मैच में 70-80 रनों की पार्टनरशिप आ गई, दूसरे मैच में बैंगलोर में 50 रनों की पार्टनरशिप आ गई, तीसरे मैच में देखो 160 की पार्टनरशिप आ गई। ओपनिंग तो बहुत तगड़ी खेल रही है भाई। मुझे तो लगा कि दोनों में अभिषेक और ट्रेविस हेड की आत्मा आ गई कल। 10 ओवरों में 144 मार दिया भाई, 10 ओवरों में 144। अगर आप चेस करने के हिसाब से देखोगे, अगर आपके पास लास्ट 10 ओवर बचे, आपको 144 चाहिए 60 बॉलों में 144, तो इंपॉसिबल लगता है। मगर ये लोग भाई पहले 10 ओवर में ही 144 मार देते हैं भाई। जायसवाल को तो क्या ही कहे भाई, 70 रन जड़ दिए। जायसवाल तो जायसवाल ही है, वो बंदा खुद सिंगल लेके स्ट्राइक दे रहा था वैभव को, क्योंकि जो ताबड़तोड़ मार रहा था, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन, पीछे पीछे जाके छक्का मार रहा था, कवर्स के ऊपर से, हर बॉल पे शॉट है यार बच्चे के पास। और करीम जन्नत भाई, वो भाई बंदे के लिए थोड़ा बहुत बुरा लग रहा है। डेब्यू कर रहा था वो बंदा कल, डेब्यू ओवर डाला भाई कल वैभव के सामने, डेब्यू पहला ओवर डाला आईपीएल में, पहले ओवर में 30 रन खा गया भाई, पहले ओवर में। तो भाई बच्चे से मार खा गया भाई, ये हम कह सकते हैं। मगर तो उसके बाद सोच रहा होगा कि भाई ये आईपीएल ऐसा होता है भाई, पहले ही ओवर में 30 रन खा गया। राजस्थान भाई पॉइंट्स टेबल पे 7 या 8 नंबर पे, 10 मैचेस खेल चुके और है 6 पॉइंट्स, 4 मैचेस और बाकी। अगर 4 में से 4 जीत जाएगी तो 8 पॉइंट्स हो जाएंगे, 8 पॉइंट्स प्लस 6 14 पॉइंट्स हो जाएंगे, जो कि क्वालिफाई हो सकते हो। फिर उसके बाद आपको डिपेंड होना पड़ेगा ना, 4 मैच पूरे जीत जाओ फिर भी डिपेंड होना पड़ेगा दूसरे टीमों पे। अगर 4 में से फिर एक भी हार गया ना तो खत्म है भाई। 4 में से 4 जीतने के बाद आप सोच सकते हो कि कोई इसको हरा है कोई उसको हरा है, उसके बाद हम क्वालिफाई करेंगे। तो ये सिनेरियो बन रहा है राजस्थान का, हर मैच जीत जाओ फिर उसके बाद दूसरे टीमों पर डिपेंड करो, यही है। अगर 4 मैच जीतना है तो ऊपर की दोनों को बस ऐसा ही परफॉर्म करना पड़ेगा जैसे कल के मैच में किया था वैभव और जायसवाल को। तो ये है भाई कल के मैच के बारे में। बाकी 14 साल के बच्चे के बारे में आपके क्या राय है भाई, जरा कमेंट करके बता देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।